अंडर पास मन लग रहा है। अब 5-6 दिन जाता है ये बंद पड़ा है। बारिश आवा पूरा खतरा है। ये 15 दिन हुए जब बारिश आ गई, जब भी डाक पड़ गई थी, अभी भी पूरा खतरा है। इसमें मच्छर भी मक्खी भी सारे हो रहे हैं, डेंगू जो बीमार हो रहे सारे, सबका रोजगार खत्म हो रहा है। तो कितनी दुकान होगी टोटल यहाँ पर? कम से कम 200-250 दुकान है। कितने महीनों से काम चल रहा है ये हो गए 3.25 साल तक। अच्छा, तो 3.25 साल से कि अंडर पास ही नहीं हुआ? ना नहीं मना, इनका टाइम भी साल का था, ये 3 साल होने हो रही है। तो बारिश आने वाली है तो ऐसे में थोड़ी परेशानी पड़ेगी। बड़ी परेशानी बैठेगी, भी आप पड़ेगी। टेम्परेरी सौदा कर रखा है सारा सौदा। तो इस अव्यवस्थाओं को लेकर आप जी यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर मिश्रा जी से मिले आपको? कई बार जा लिए, क्या कहते हैं? कोई नहीं आ जाए देख कर अपना चले जावे। तो अधिकारी से मिले? अधिकारी भी आवे है, बुलावा है, दिखावा है। 5-6 चौमासिया में भी 3 भैंस पड़ गई थी, ये भी बहुत मुश्किल था, उनकी जान बची है। तो अब भी बारिश आएगी तो फिर ये भी पूरा खतरा है। तो कितने का नुकसान होगा भाई आपकी दुकान? हमारा बहुत सारा खत्म हो रहा है रोजगार जमा। तो कुछ ये चलती फिरती मार्केट थी जो पहले, खूब जमा, इस पर की मार्केट नहीं थी। अब कितने ग्राहक आते हैं यहाँ पर? ये तो बस मुँह करता है, जमा रहा हूँ बैठा वहाँ। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरे पप्पू। देखिए, रेलवे अंडरब्रिज का जो भिवानी जींद रोड का काम है, वो स्टेट पोर्शन में लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है और जो पेंडिंग है वो रेलवे पोर्शन में है। रेलवे वालों से इस बारे में मेरी बात भी हुई है, पर उनका ये कहना है कि लॉन्चिंग ऑफ बॉक्स होता है, बॉक्स को लॉन्च करते हैं रेलवे लाइन के नीचे से, तो बारिश में उसको करने में दिक्कत आती है। रेलवे का काम बारिश के तुरंत बाद किया जाएगा और जो हमारा काम है, स्टेट का काम है, वो 95% कंप्लीट हो चुका है। जहाँ तक बरसाती पानी के इकट्ठा होने की बात है, वो लो लाइंग एरिया है और इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। वो पूरे शहर की ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी नाले हैं सब ओवरफ्लो ब्लॉक हो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे नाले सुचारू रूप से चलने लगते हैं, वैसे ही हम डिवाटरिंग करवा देते हैं। पहले भी करवाई है और आगे भी करवा देंगे। जहाँ तक मकानों का सवाल है, मकान बिल्कुल ठीक है, कोई वहाँ पे मकानों के धंसने वाली कोई ऐसी समस्या नहीं है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोई सर वहाँ पर कट्टों में मिट्टी डाल के लगाई गई तो फर्क ना है, तो भी टेम्परेरी है। अगर कई दिनों तक लग जाती है बारिश की, तो वहाँ भी एक हालात ऐसे बन जाएंगे ना कि मिट्टी किसने वाले नहीं, देखिए, जो कट्टों में मिट्टी रखी जाती है वो एक सेफ्टी के लिए रखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जल भराव की समस्या होती है और ये बारिश के सीज़न में दिक्कत आती है। पिछले साल भी आई थी, तो ये अकॉर्डिंगली फिर हम इसमें पानी की निकासी के लिए पब्लिक हेल्थ से भी हेल्प लेते हैं। अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है तो जो और डिपार्टमेंट्स हैं, जो पानी निकासी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे भी सपोर्ट किया जाता है। पानी की निकासी की भी मशीन भी कई तरह की आती हैं, छोटा मोटर है, बड़ी मशीन भी आती है, तो प्रिकॉशन लेंगे जी वो। सर कितना टाइम इसको दिया गया था बनाने के लिए, कितना साल का था और कितने साल इसमें लगे? देखिए, इसको 2022 में टेंडर लॉट हुआ था और अब 2025 में लगभग 3 साल हो गए हैं। तो इस दौरान कई बार काम रुका, कुछ समस्या भी आई, तो लेकिन अब काम हमारा लगभग 95% हो चुका है और जो बचा हुआ काम है वो भी रेलवे पोर्शन के साथ जो बाउंड्री लगती है उसमें रुका हुआ है, वो उनके लेवल के हिसाब से वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। सर वहाँ के लोगों ने बताया कि तकरीबन 200 दुकानें यहाँ पर थी, काफ़ी दुकानों का ताला लग गया, दुकान छोड़कर चले गए, काफ़ी लोग वहाँ से प्लान करने लग रहे हैं। वहाँ पर रास्ता नहीं है, ना तो पुल बन रहा है और ना ही वहाँ पर रास्ता निकल रहा है। देखिए, निकलने का रास्ता वहाँ पर अब बना दिया गया है। पहले रास्ता नहीं था, क्योंकि जब अंडरपास की खुदाई का काम चल रहा था तो उस समय दिक्कत आई थी, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अब वहाँ पर पिछले 6 महीने से रास्ता सुचारू रूप से चलने लग रहा है। और जहाँ तक लोगों का
ये मानना है कि तो ये भी देखिए, जितनी भी पूरे स्टेट की पॉलिसी है रेलवे क्रॉसिंग को क्लोज करने की, तो रेलवे क्रॉसिंग तो क्लोज होनी ही थी। और रास्ता हमारा उस रोड का देवीलाल चौक से है, तो अंडरपास के जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है उसका उससे कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग क्लोज होती है, वो हो चुकी है। तो वहाँ से आवाजाही तो वैसे भी बंद ही है, ट्रैफिक वहाँ से नहीं जाएगा अब, तो उसको उससे रिलेट करना थोड़ा जो है। सर पहले सुनने में आता कि जो फ्लाईओवर पास हुआ था उसके पास वो कैंसिल करके अंडर ब्रिज बना रहा है, क्या इस तो देखिए, मैं उस समय नहीं था, मैंने ये बात मेरे नॉलेज में आई थी कि पहले यहाँ पे आरओबी पास हुआ था, टेंडर लॉट हुआ था, और काम भी एजेंसी ने शुरू कर दिया था, फिर वो कैंसिल करके आरओबी का काम शुरू करवाया गया, पर वो मेरे समय की बात नहीं है जी, वो मेरे से पहले की बात है, तो इस बारे में मैं कुछ आपको। अब सर आपने निरीक्षण किया सर वो तो? हाँ जी, मैंने आज ही निरीक्षण किया है, और मैंने एजेंसी को भी निर्देश दिए हैं कि जो जल भराव की समस्या है उसको जल्दी से जल्दी जल भराव की समस्या को दूर करो, पानी की निकासी की जाए। तो आज अभी शाम को ही जैसे ही आगे जो नाले हैं वो भी ब्लॉक हुए पड़े हैं, तो जैसे ही पानी थोड़ा डाउन जाएगा इमीडिएटली हम डीवाटरिंग की जो वो है उसको शुरू करवा देंगे। तो पहले वहाँ जमीन खिसक थी दीवार की साइड में नाला की तरफ, तो क्या उससे अब दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने? देखिए, पहले जो जो एक नाला खिसका था उसके रीजन्स कुछ और थे। अब उस रीजन में तो हम जाना नहीं चाहेंगे, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो नाला खिसका था उसके साथ में जो मकान है उस मकान पे भी एक सिंगल क्रैक भी नहीं है, तो वो उसमें ना ही कोई जान माल का नुकसान है, ना ही कोई प्रॉपर्टी का डैमेज है, वो भी रेक्टिफाई हो गया था, और अभी सारे स्ट्रक्चर सेफ हैं। सारे स्ट्रक्चर सेफ हैं, और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं साइड में वो भी सारी सेफ हैं। उस समय भी सेफ थी, उस समय भी कोई किसी बिल्डिंग में कोई क्रैक की समस्या पैदा नहीं हुई थी। तो कितने अमाउंट का कंट्रोल, कितने मैक्सिमम? हमारा जो फाटक है, फाटक वाला तो हमारा 9 करोड़ का है, और जो बिना फाटक का है जींद भिवानी रोड पे ही, वो हमारा 18.5 करोड़ का है। तो कितना टाइम लगेगा सर? जींद भिवानी ये हमारा इसमें अभी 2026 तक का टाइम है। इस कंप्लेंट टेंडर दिया है, ये है कृष्ण कुमार कॉन्ट्रैक्टर। उसकी डेडलाइन क्या थी सर अंडर ब्रिज की भिवानी रोड? भिवानी रोड की डेडलाइन तो इसकी 30 जून तक ही थी, कल तक की थी इसकी डेडलाइन, तो अब एजेंसी को नोटिस दे के और आगे कार्रवाई करेंगे।